Hello learners and welcome back to your own channel LIY English Learn It Yourself. So learners, in this video we will be learning 4.3 Around the World in 80 Days by Jules Gabriel Verne from class 12th English. ये बहुत ही interesting and adventurous novel है. I'm sure you will enjoy learning this. This chapter will come for 4 marks in your HSC boards exam and the questions will be memory based. It means no paragraph or passage extract will be given to you. You have to answer based on your understanding, your preparation and your retention level. The questions, there will be 2 questions of 2 marks each, and questions will be in the forms like describe, explain, compare, contrast, name and discuss, or illustrate, interpret, narrate, justify, find and identify. The questions will be about the language, settings, plot, character and theme of the novel. ये सारे topics को हमने already 4.1 में और 4.2 में भी पढ़ लिया है, so we will not repeat it again and waste our time. So let's move forward. Before we jump to the novel, let us get familiar with Jules Gabriel Verne, who is the author of Around the World in 80 Days. He was a French novelist, poet and playwright, और उन्होंने ये एडवेंचर नॉवेल्स की बहुत ही पॉपुलर सीरीज लिखी जिसमें शामिल है 20,000 Leagues Under the Sea, Around the World in 80 Days and Journey to the Center of the Earth. ये बहुत ही फेमस नॉवेल थी और इन सारी नॉवेल्स पे मूवीज बन चुकी है. He is generally considered a major literary author in France and most of Europe, and he has been the second most translated author in the world. तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस कहानी के कैरेक्टर्स से, जो कि है फिलियास फॉग, पासेपाताउट, आउदा एंड डिटेक्टिव फिक्स. इन सारे मेजर कैरेक्टर्स के ऊपर मैंने कैरेक्टर स्केच प्रेजेंट किया है आगे वीडियो में. आप चाहें तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए इन सारे कैरेक्टर्स के ऊपर तो आप एज एन आंसर उन कैरेक्टर स्केच को लिख सकते हो एज इट इज. नाउ लेट अस मूव ऑन. तो शुरुआत करते हैं कहानी के प्रोटैगनिस्ट यानी कि मेन कैरेक्टर से, जो कि है फिलियास फॉग. फिलियास फॉग ने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा अकेले बिताया है, जिसकी वजह से वो तन्हाई पसंद इंसान है, थोड़े से इंट्रोवर्ट है. वो अपनी फीलिंग्स, अपनी परेशानियां दूसरों पे जल्दी जाहिर नहीं करते हैं और उन्हें बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं. वो बहुत ही ईमानदार और हिम्मत वाले हैं और वो बहुत ही पक्के इरादे के हैं. जो चीज़ वो ठान लेते हैं वो उसे कंप्लीट करके रहते हैं. हर सिचुएशन में, हर परेशानी में वो बहुत काम रहते हैं, बहुत संयम से काम लेते हैं और चाहे कितने भी वर्स्ट मोमेंट हो वो अपनी परेशानी को अपने चेहरे पे आने नहीं देते हैं और हर बुरी से बुरी मुसीबत का इनोवेटिव सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हुए ये मैसेज देते हैं कि कोई भी मुश्किल ऐसी नहीं होती है कि जिसका हल नहीं होता है. फिलियास फॉग के लिए ऑनर, सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे बड़ी चीज़ है. वो मनी यानी कि पैसे से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. इससे हमें पता चलता है कि वो बिल्कुल नॉन मटेरियलिस्टिक है और उनके लिए सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत बड़ी चीज़ है. पासेपाताउट, फिलियास फॉग यानी कि प्रोटैगनिस्ट मेन कैरेक्टर का एक लॉयल और फेथफुल असिस्टेंट है. वो बहुत ही इमोशनल और एक्साइटेबल पर्सन है और थ्रू आउट द स्टोरी हमें पता चलता है कि बाय नेचर वो बहुत ही लविंग और अनसेल्फिश है. कई बार उससे गलतियां हो जाती है बट वो अपनी गलतियों को रियलाइज़ करता है और उसे उस पर पछतावा होता है और अपनी मास्टर की सक्सेस और हैप्पीनेस, खुशी और कामयाबी से ही वो बहुत थ्रिल और एक्साइटेड हो जाता है. Another major character we have in the story is औदा. औदा इंडिया की एक प्रिंसेस है और इंडिया में उनका वक्त बहुत बुरा गुजरता है. कई लोग उनके पीछे पड़े हैं, उन्हें जान से मारना चाहते हैं, तभी फिलियास फॉग उनकी जान बचाते हैं. इस चीज़ के लिए वो बहुत ही शुक्रगुजार है, बहुत ही ग्रेटफुल है. बाय नेचर वो बहुत ही वंडरफुल, काइंड, सॉफ्ट हार्टेड है, बहुत ही लविंग और अनसेल्फिश है. ये जानते हुए कि शायद फिलियास फॉग शर्त हार गए हैं और उनके पास अब कुछ भी पैसे नहीं हैं, फिर भी वो उनसे शादी करना चाहती है. इससे हमें पता चलता है कि वो बहुत ही नॉन मटेरियलिस्टिक है. पैसा उनके लिए कुछ भी मायने नहीं रखता है. शी इज़ एन एडमायरेबल एंड अ जनरस वुमन. देन वी हैव डिटेक्टिव फिक्स, जो कि एक ड्यूटीफुल पर्सन है और वो बेसिकली ढूंढना चाह रहा है इंग्लैंड में हुए एक बैंक रॉबरी के कल्प्रिट को. उसे जो डिस्क्रिप्शन मिला है, जो हुलिया बताया गया है, वो बहुत ही वेग है, बहुत ही अनक्लियर और अनरिलायबल है. तो इस वजह से वो मानता है कि फिलियास फॉग ही वो रॉबर है, वो क्रिमिनल है जिसने इंग्लैंड के इस बैंक को लूटा है. तो उस तरह से वो फिलियास फॉग के पीछे पड़े होते हैं. पूरी स्टोरी में हम देखते हैं वो उनका पीछा करते हैं और उनके रास्ते में अड़चने डालने की कोशिश करते हैं ताकि वो किसी तरह से उन्हें अरेस्ट कर लें. इस
एक्ट से हमें पता चलता है कि वो बहुत ही स्टूपिड और अनइमेजिनेटिव पर्सन है ये डिटेक्टिव फिक्स। बट हालांकि स्टोरी के एंड में उन्हें पता चल जाता है कि फिलियास फॉग इनोसेंट इंसान है, वो क्रिमिनल नहीं है, तो उन्हें अपनी गलती का पछतावा है। वो माफ़ी मांगते हैं फिलियास फॉग से और उन्हें आज़ाद कर देते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं कहानी की थीम के बारे में। अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज एक एडवेंचर नॉवल है। इसका मतलब शुरू से लेके एंड तक रीडर्स इस नॉवल को बहुत अच्छे से इंजॉय करते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार और दिलचस्प कहानी है। इसका जो मेन कैरेक्टर है फिलियास फॉग, वो अपने दोस्तों से शर्त लगाता है कि वो पूरी दुनिया का चक्कर सिर्फ 80 दिनों में कर सकता है, और इस शर्त को जीतने के लिए वो दुनिया के सफ़र पे निकल पड़ता है, जो कि फुल ऑफ एक्साइटमेंट एक जर्नी होती है। और ये पूरी जर्नी इस नॉवल में प्रेजेंट की गई है। इस नॉवल की खास बात यही है कि जब हम ये नॉवल पढ़ते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि फिलियास फॉग के साथ हम भी इन सारी चीज़ों का हिस्सा है। दिस जर्नी ऑफ हेयर रेजिंग इंसिडेंट्स, एक्साइटिंग, एडवेंचरस एंड थ्रिलिंग येट ब्यूटिफुल प्लेसेस, ऐसे लगता है हम ये सब हमारे साथ हो रहा है। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ नॉवल। इस कहानी का और एक मेजर जो फीचर है, फैक्टर है, वो है टाइम। थ्रू आउट द स्टोरी हमें पता चलता है कि टाइम कैसे एक ऐसी चीज़ है जिस पे किसी का कंट्रोल नहीं है, इस पे किसी का बस नहीं चलता है। ये पूरी स्टोरी ही रेस अगेंस्ट टाइम है। थ्रू आउट द स्टोरी हमें मैसेज मिलता है कि टाइम कितना फ्रिकल और अनसर्टन है। कई बार हम देखते हैं कि फिलियास फॉग को टाइम फेवर करता है, कई बार टाइम की वजह से वो पीछे हो जाते हैं। तो टाइम ही ये जो एक फैक्टर है जो पूरी इस स्टोरी में एक्साइटमेंट और थ्रिल क्रिएट करता है। उसी के साथ एक इम्पॉर्टेंट थीम हो सकता है इस कहानी का, वो है ऑनर। फिलियास फॉग के लिए जो मेन कैरेक्टर है, ऑनर बहुत बड़ा है। ये पूरी जर्नी वो इसीलिए कर रहे हैं। उन्होंने शर्त तो लगाई है 20,000 पाउंड की, लेकिन उन स्टोरी में हमें पता चलता है कि कैसे वो इस जर्नी को कंप्लीट करने के लिए और इस शर्त को जीतने के लिए लगभग उतने ही पैसे गवा भी देते हैं, खो भी देते हैं। इट इज़ बिकॉज उनके लिए पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये शर्त उन्होंने पैसे के लिए नहीं लगाई है, ये शर्त उन्होंने सिर्फ इसलिए लगाई है, और वो सिर्फ इसलिए जीतना चाहते हैं क्योंकि उनके लिए उनकी कही गई बात का ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, उनकी ऑनर का ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। वो बताना चाहते हैं कि वो बहुत इरादे के पक्के हैं और जो चीज़ वो डिसाइड कर लेते हैं वो कंप्लीट करके ही रखते हैं। ये चीज़ वो अपने दोस्तों को बताना चाहते हैं। सो इसलिए उनके लिए ऑनर मनी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज की कहानी की शुरुआत होती है इंग्लैंड के एक रिफॉर्म क्लब से। शुरुआत में ही हमें फिलियास फॉग से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जो इस कहानी के प्रोटैगनिस्ट यानी कि मेन कैरेक्टर है। वो अपने दोस्तों थॉमस फ्लैनेगन, सैमुअल फ्लैंटन और जॉन सुलिवन के साथ बैठे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। फॉग अक्सर शाम के वक्त रिफॉर्म क्लब जाते हैं। ये लोग लंदन में हुई रीसेंट बैंक रॉबरी के बारे में बातें कर रहे हैं। अचानक बातों ही बातों में फिलियास फॉग ये कह बैठते हैं कि वो पूरी दुनिया का चक्कर 80 दिनों में लगा सकते हैं। उनके दोस्त इनसे अग्री नहीं करते हैं और उन्हें लगता है कि फॉग बिना सोचे समझे यूं ही हवाओं में बातें कर रहे हैं, और ये बिल्कुल ही नामुमकिन बात है। बस यहीं पे फॉग अपने दोस्तों से 20,000 पाउंड्स की शर्त लगाते हैं कि वो पूरी दुनिया घूम आ सकते हैं सिर्फ 80 दिनों में, और यहीं से प्लॉट की शुरुआत होती है। फिलियास फॉग की ये एक्साइटिंग जर्नी ही इस कहानी का सेंट्रल थीम है। फॉग का ये सफ़र बिल्कुल भी आसान नहीं होता है। इनफैक्ट उनकी ये जर्नी एक्साइटमेंट, थ्रिल और अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट एंड टर्न से भरी होती है। उसी के बीच में डिटेक्टिव फिक्स है, जिसे लगता है कि फॉग ही वो क्लेवर बैंक रॉबर है और लंदन के बैंक से बहुत सारे पैसे चुरा के भागने की कोशिश कर रहा है। वो पूरी जर्नी में फॉग का पीछा करता है और उनके रास्ते में मुश्किलें डालने की कोशिश करता है ताकि वो उन्हें वारंट मिलते ही अरेस्ट कर ले। ये शक कि फॉग ही इंग्लैंड का क्लेवर बैंक रॉबर है, इस कहानी का सब थीम है। ऑथर जूल्स वर्ने ने अपनी क्लेवर राइटिंग से रीडर्स को भी सोचने पे मजबूर किया है कि शायद फॉग ही सच में चोर है। पासेपाताउट, जो कि फॉग का लॉयल सर्वेंट है, उसे भी एक पॉइंट पे अपने मास्टर पे शक हो जाता है, हालांकि उसे अपने मास्टर की ईमानदारी पे पूरा भरोसा है। इन हिज जर्नी फॉग गोज थ्रू ब्रिंदेसे, सुएज, बॉम्बे, कैलकाटा, हांगकांग, योकोहामा, सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क एंड फाइनली लिवरपूल, जहां पे फिक्स उन्हें अरेस्ट कर लेता है और फॉग को देरी हो जाती है। जब वो लंदन पहुंचते हैं तो उन्हें लगता है कि वो शर्त हार गए हैं, बट एक्चुअली में कंटिन्यूअसली ईस्टवर्ड ट्रैवल करते हुए और डिफरेंट टाइम जोन्स को क्रॉस करने की वजह से वो एक दिन गेन कर लेते हैं, जो वो कैलकुलेट करना भूल जाते हैं और असल में वो एक दिन पहले ही पहुंचकर शर्त जीत गए हैं।
बट शर्त और पैसों को जीतना उनके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि एक चार्मिंग वुमन यानी कि औदा का दिल जीतना। तो यही है कहानी अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज की। आई एम श्योर यू ऑल एंजॉयड इट एंड लव्ड इट। इस वीडियो में हमने इस नॉवेल का थीम, कैरेक्टर और प्लॉट को कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो से हम इस नॉवेल की लैंग्वेज को समझने की कोशिश करेंगे बाय गोइंग लाइन बाय लाइन एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द चैप्टर। I hope you enjoyed learning with me. If you did, give this video a thumbs up, share among your friends and subscribe to the channel.